भाग्यशाली है वो जिनके राशि मंडल में धर्म कर्माधि योग का निर्माण होता है। भाग्यस्थान के मालिक भाग्यस्थान में और कर्मस्थान के मालिक के साथ जो मंगल देव आपके योग कारक है। कर्क राशि की बात है, जून 2022 बहुत स्पेशल है। आप इस माह में महसूस करेंगे कर्क राशि वाले कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है जिसे भाग्य कहे, ईश्वर कहे, वह आपको सदैव जगह पर मदद कर दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर कौन सी शक्ति है जो आपके बिगड़ते हुए काम को भी बना रहे हैं। इसी का नाम है राजयोग। जी हाँ, कर्क राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया लग चुकी है, इसलिए उन्हें परेशानी दिखाई दे सकता है, लेकिन जून माह उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। इसलिए जून में इन आपके किसी न किसी रूप से मदद मिलता रहेगा, बिगड़ते कार्य बनते रहेंगे। ये धर्म कर्माधि योग का शक्ति है। बुद्धादित्य योग आपके इनकम स्थान में, राहु शुक्र का योग कर्म स्थान में, जॉब के स्थान में, शनिदेव अष्टम में स्वगिरी, केतुदेव चतुर्थ स्थान में और गुरु मंगल का जो योग कारक है वह भाग्य स्थान में शक्तिशाली स्थिति। चतुष्माला योग का निर्माण हो चुका है। ऐसे स्थिति में कर्क वालों का जून का माह क्या दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कर्म रोजगार की यदि बात की जाए तो राहु शुक्रदेव वहीं बैठे, कहीं न कहीं आपके कर्म रोजगार में जो पूर्व से चलते आ रहे थे कुछ न कुछ संशय बन गए, क्योंकि अब आपको लगता है जो प्राइवेट सेक्टर में है कि अब यहां जॉब छूट सकता है। तो ऐसा सही, क्योंकि ढैया का प्रभाव तो दिखाएगा और आपके कर्म रोजगार को प्रभावित जरूर करेंगे। अष्टम स्थान में बैठकर शनिदेव आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आपके कर्म में उतार चढ़ाव। प्राइवेट सेक्टर में है, आप छोड़ने के लिए पूर्व ही तैयार बैठे हैं, क्योंकि आपको पूर्व ही आभास हो चुका है कि अब यहां हमारा कर्म छूटेगा। लेकिन दूसरे के लिए आप निश्चित प्रयास करें। प्रमोशन पेंडिंग में चला गया, इंक्रीमेंट पेंडिंग में चला गया। जो नए जॉब के लिए प्रयासरत है वह भागे नहीं। कर्क राशि वाले, अब आपको संघर्ष करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाने की जरूरत है। अपने मेहनत को दुगुना कर दे। ठीक है, आपके मेहनत जितने है उससे आपको उतना अवार्ड नहीं मिल सकता है, तो हम डबल मेहनत करेंगे। ढैया को जो करना है करने दे, आप अपना मेहनत कम ना करें। आप यदि मेहनत को दुगुना तिनगुना करते हैं तो कोई नहीं रोक सकता है, एक बात जान ले, और आप जॉब को पाएंगे। तो इस तरह जॉब के मामले में निराश ना हो, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। परेशानी है, आपके स्थान परिवर्तन होंगे, जॉब परिवर्तन होंगे, ट्रांसफर होंगे। आप इससे जरा भी विचलित ना हो, क्योंकि नया जगह कैसा होगा यह संशय बना हुआ है। परेशानी हो, ढैया के लिए शनि की शांति करते रहें। शनिवार को शनि बाबा के मंदिर में जाएं और पूजा अर्चना करें, या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रतिदिन। बिजनेस के मामले में अगर देखा जाए तो वहां भी उतार चढ़ाव शुरू। आपके बिजनेस जो पूर्व से चलते आ रहे थे अब धोखा देना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि ग्राहकों की संख्या घटने लगी। ग्राहक अब जो आते थे आपके दुकान पर वह दूसरे दुकान पर जा रहे हैं, और देखेंगे कि आपके ठीक बिजनेस के बगल में कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया है। आपके लिए परेशानी बनने के लिए आपको वहां से भी टेंशन दिखाई देगा। शत्रु बाधा चालू, बिजनेस को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उतार चढ़ाव बहुत बड़े हैं, धन की समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। लेकिन एक बात जान लें, आपको डरना नहीं है। आप हिम्मत रखें, अपने काम पर फोकस रखें। आपके धर्म कर्माधि योग आपको गिरने नहीं देंगे।
कम से कम जून में एक बात है, आपको बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखना नहीं पड़ेगा बिजनेस में। नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आप रुक जाएं। नया बिजनेस के लिए अभी ना सोचिए, सोचना ही होगा तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 में सोचेंगे। अभी रुके, हो सकता है प्रॉब्लम हो, नया पार्टनरशिप करने से अभी रुके। एजुकेशन, शिक्षा, इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपके परिवर्तन दिखाई देते हैं। हो सकता है शिक्षा बदले या स्थान बदले। आप जहां रह के अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हो सकता है वहां से आपको बाहर जाना पड़े, दूसरी जगह जाना पड़े, विषय बदलना पड़े, कॉलेज, स्कूल बदलना पड़े। बदलने दे, आपके शिक्षा सुरक्षित है, मन लगता रहेगा। ये उतार चढ़ाव, परेशानी आपको बुस्ट करेंगे। ढैया से घबराना नहीं है, अपनी मेहनत को दुगना करना है, पढ़ाई में पूरी तरह से फोकस देना है, आपको रिजल्ट जरूर दिखाई देगा। रिश्ते, नाते, कुटुंबों से कर्क वालों को जून 2022 में एक बात ध्यान देना है कि अपने रिश्तेदारों से आप आर्थिक लेन देन के लिए रुके। आपके रिश्तेदार धन के मालिक हैं और इनकम में बैठ गए हैं हानि के मालिक के साथ। यदि आपको धन भी देना है अपने रिश्ते नातों में, सोचिए 4 बार कि वापस मिलेगा, फंसने की पूरी संभावना है। और लेना भी हो तो सावधान रहे, कल यही रिश्तेदार आपसे अलग हो जाएंगे धन के कारण। अपने रिश्ते को बचाने के लिए आर्थिक लेन देन आप अपने रिश्तेदारी में ना करें। छोटे भाई बहन आपके लिए, बड़े भाई बहन आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए वहां सतर्क रहे। पिता की तरफ से अच्छे सहयोग है, माता की तरफ से थोड़ा परेशानी है। दाम्पत्य जीवन को अब संभालना जरूरी है, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव घर में चले गए, डेढ़ हाउस में चले गए, अष्टम में है तो स्वगृही योग बना है। इसका अर्थ होता है कि योग कारक ग्रह यदि उतार चढ़ाव घर में हो तो आपको ऐसे जीवन साथी से परेशानी महसूस होगी जो बहुत ऊंचे लेवल का है। जैसे आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन साथी यदि सामान्य घर से आए हैं, गरीब घर से आए हैं, निम्न स्तर से आए हैं, वो चल रहे हैं, वहां प्रॉब्लम नहीं है। जहां आपके जीवन साथी बहुत ऊंचे परिवार से आए हुए हैं, बहुत ऊंची स्टेटस स्थिति से आए हुए हैं, वहां प्रॉब्लम शुरू। ये 2 बातों को बारीकी से समझे। आगे तो प्रॉब्लम दिखाई देगा, लेकिन वर्तमान समय में ये स्थिति बन रही। आप सावधानी से अपने जीवन साथी के साथ ट्रीट करें, क्योंकि अब ढैया आपको उनकी बातें अच्छे नहीं लगेंगे। अब प्यार और रोमांटिक बातें करना मुश्किल लगता है, लेकिन उसे वापस लाएं, अपने स्वभाव को ना बदले। इससे आपके जीवन साथी पर प्रभाव दिख सकता है और दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। झगड़े, विवाद, टूटने की स्थिति, केस मुकदमा भी जन्म ले सकते हैं। इसलिए अपने को संभाले, सब संभल जाएंगे। याद रखें मिथुन वाले, अपने स्वभाव को संभाले। जो विवाह करना चाहते हैं, नया विवाह, निश्चित योग तो बने हुए हैं, विवाह तो होगी, लेकिन क्या यह विवाह आगे सुखद रहेगा? इस बात का जरूर पता लगाएं। जहां भी आप विवाह की बात कर रहे हैं, अंदरूनी उसके अंदर तक छानबीन जरूर करें। फंसने की अधिक संभावनाएं बनी हुई है। हो सकता है विवाहोपरांत आपको प्रकट हो और कष्ट दे और टूट भी सकता है। संतान की तरफ से अच्छे स्थिति दिखाई देते हैं। संतान का जन्म हो रहा है, वो बहुत अच्छी स्थिति में है, वो बहुत अच्छे राजयोग में है, भले वो ढैया में है, लेकिन आगे उनका भविष्य अच्छा है। संतान की तरफ से कोई परेशानी, समस्याएं अगर जन्म लेता है तो वह अपने आप ठीक भी होता चला जाएगा। अच्छी स्थिति को दिखाई देते हैं। प्रेम प्रसंग में भी बहुत अच्छी स्थिति है। प्रेम प्रसंग मधुरमय चल रहे हैं। आपको यदि विवाह में बदलने है तो आप बहुत सोच समझकर इस काम को करें। विवाह में बदलने की बात सोच समझ के करें। और जो प्रेम प्रसंग घर से दूर, अति दूर और विदेश में है, जो मोबाइल के माध्यम से बने हैं, वह प्रेम प्रसंग
चलता रहेगा। वह बहुत अच्छी स्थिति में, बुद्धदेव की दृष्टि तीसरे मोबाइल का मालिक है। और प्रेम प्रसंग, प्रेम घर को देख रहे हैं, सफलता तो वहां है। विवाह की बात कर सकते हैं, अगर होती है तो कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग में विवाहोपरांत भी सफलताएं दिखाई देते हैं। अगर विदेश में विवाह की बात हो रही है तो बहुत अच्छा, वहां सफलताएं हैं, लेकिन वह प्रेम होना चाहिए, प्रेम को विवाह में बदलना चाहिए। धन संपत्ति की यदि बात की जाए तो एक बात स्पष्ट है, धन आपके आते रहेंगे, लेकिन खर्चे भी बढ़े रहेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ खर्च हो रहे हैं। आप सबसे अधिक परेशानी इस बात की है कि धन तो आ रहे हैं, लेकिन कहाँ निकल जा रहा है। अगर नहीं आ रहे हैं धन तो कर्जदार बना देंगे, इसलिए धन को रोकना मुश्किल हो रहा है। बहुत सूझबूझ से काम करें, शनिदेव के उपाय जरूर करते रहे। रिश्ते नाते कुटुंबों को भी बचाने के लिए शनिदेव का उपाय करें, वह भी आपसे दूर हो सकते हैं। और धन को भी बचाएं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई बात कर रहे हैं तो बात सही है, लेकिन बहुत सोच समझ कर, यह फंसने का डर है। राहु केतु का एक्सिस है। शुक्रदेव आपको निश्चित नए वाहन खरीदाएंगे और प्रॉपर्टी की तरफ बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से, संख्या बनी हुई है। और यदि शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं तो अच्छा लाभ कमाएंगे। शेयर मार्केट से काफ़ी बड़े लाभ की संभावनाएं दिखते हैं। और हेल्थ वाइज यदि बात की जाए तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी स्थिति में है। हेल्थ संबंधित कोई परेशानी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, यह सबसे बड़ी बात है। अभी भी आपके मन और मस्तिष्क पर नेगेटिव प्रभाव ढैया का नहीं पड़ेगा। अभी आप बहुत ही आशावान और पूरे ही आत्मविश्वास के साथ जिएंगे जून 2022 को। तो उपायों के साथ आप जून 2022 में प्रवेश करें और उसका लाभ लें। धन्यवाद।